जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे भाषण देने नहीं आया हूं, पर आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। क्या हम 26वीं जनवरी मना रहे हैं या फिर गणतंत्र दिन को जी रहे हैं? मैं निवृत्त आर्मी महेंद्र भाई जीवानी। आज जो आपको मैं बोलूंगा वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन जमीन पर जिया हुआ सच है। मित्रों, आज का सच बहुत कड़वा है। भारत तो आजाद हो चुका है, लेकिन कई भारतीयों अपने जिम्मेवारियों से आजाद हो चुके हैं। हम अधिकारों के लिए तो बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन कर्तव्यों पर चुप रहते हैं। संविधान का नाम तो हम लेते हैं, लेकिन नियम तोड़ने समय वही संविधान भूल जाते हैं। देशभक्ति अब झंडा, स्टेटस और पोस्ट तक सीमित रह गई है। भ्रष्टाचार, बेईमानी और स्वार्थ देश को अंदर से खोखला कर रहा है। युवा जोश में तो है, लेकिन सही दिशा में नहीं है। और फिर हम कहते हैं ये देश को क्या हो गया है। अरे मेरे भाई, ये देश को कुछ नहीं हुआ है, हमें क्या हो गया है। हम ये तो जरूर पूछते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन हमें कभी अपने आप को पूछा है कि हमने देश के लिए क्या किया। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जिस दिन भारत ने अपना संविधान को लागू किया। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानूनों को समाप्त किया और भारत ने अपने स्वयं के कानूनों से अपने शासन की शुरुआत की। इस संविधान ने कहा, भारत अब से जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। इसीलिए हमारा देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाता है। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज दिन के रूप में मनाया था और उस दिन निश्चय किया था कि अभी संपूर्ण स्वतंत्रता लेकर ही छोड़ेंगे। और उस संकल्प को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। यह संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और अधिकारों के साथ कर्तव्य देता है। संविधान के बिना देश अंधा होता है और अनुशासन के बिना स्वतंत्रता खोखली रहती है। हर साल दिल्ली के राजपथ, जो आज हम उसको कर्तव्य पथ कहते हैं, उसके ऊपर होने वाली परेड वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता है, यह होता है भारत की शक्ति, अनुशासन और एकता की झलक। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र ये सिर्फ पदक नहीं होते हैं, ये भारत माँ के सपूतों का बलिदान का इतिहास, उसकी कथा, उसकी कहानियां हैं। परेड में
कदम ताल होता है, लेकिन उसके पीछे माँ की दुआ, पत्नी की प्रतीक्षा और बच्चों का गर्व छिपा हुआ होता है। पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। भारत कहता है, हम युद्ध की भाषा में नहीं मानते, हम शांति, सत्य और संवाद में विश्वास रखते हैं। परेड में राज्यों की झांकियां अनेकता में एकता की याद दिलाती है, और यही हमारे भारत देश की ताकत है। दोस्तों, झंडा फहराना आसान है, लेकिन उसके लायक बनना बहुत मुश्किल है। मैंने वर्दी पहनी है, मैंने सीमा पर खड़े रह के ठंड, डर और मौत को नजदीक से देखा है। एक सैनिक सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ता है, वह देश के हर नागरिक के अधिकार, आजादी और भविष्य की रक्षा करता है। इसीलिए जब मैं बात करता हूं तो वह उपदेश नहीं है, अनुभव की आवाज है, देशदास है। मित्र, देश को बदलने के लिए 3 बड़े समाधान हैं। सबसे पहले संविधान का सम्मान। संविधान का सम्मान में कानून का पालन कीजिए, समानता में निष्ठा रखिए, न्याय में विश्वास रखिए, हर एक व्यक्ति के साथ भाईचारा से रहिए। दूसरा, कर्तव्य पहले रखिए और अधिकार बाद में मांगिए। ईमानदारी से हर काम कीजिए, अनुशासन का पालन कीजिए, हमेशा मतदान कीजिए, टैक्स और नियमों का पालन कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे देश को नुकसान हो। तीसरा है, सच्चा देशभक्त बनिए। नारा लगाने से देशभक्त नहीं बन सकते। देशभक्त बनने के लिए चरित्रवान बनना पड़ता है। और हर एक देशवासी निश्चित कर ले कि मैं सच्चा ही रहूंगा और सच्ची निष्ठा से कर्तव्य पालन करूंगा, तो भारत देश का कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर हम संविधान को मानेंगे, कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे, तो देश से भ्रष्टाचार कम होगा, देश मजबूत बनेगा, युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, दुनिया भारत का सम्मान करेगी, हर घर में शांति होगी, हर दिल में गर्व होगा। तब भारत सिर्फ बड़ा देश नहीं, लेकिन महान राष्ट्र बनेगा। आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर मैं आप सबसे देश के लिए एक वादा चाहता हूं। हम कानून का सम्मान करेंगे, हम अपने देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, हम ईमानदार नागरिक बनेंगे, हम गणतंत्र को केवल मनाएंगे नहीं, लेकिन जीकर दिखाएंगे। तीसरा है, सच्चा देशभक्त बनिए। नारा लगाने से देशभक्त नहीं बन सकते। देशभक्त बनने के लिए चरित्रवान बनना पड़ता है। और हर एक देशवासी निश्चित कर ले कि मैं सच्चा ही रहूंगा और सच्ची निष्ठा से कर्तव्य पालन करूंगा, तो भारत देश का कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर हम संविधान को मानेंगे, कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे, तो देश से भ्रष्टाचार कम होगा, देश मजबूत बनेगा, युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, दुनिया भारत का सम्मान करेगी, हर घर में शांति होगी, हर दिल में गर्व होगा। तब भारत सिर्फ बड़ा देश नहीं, लेकिन महान राष्ट्र बनेगा। आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर मैं आप सबसे देश के लिए एक वादा चाहता हूँ। हम कानून का सम्मान करेंगे, हम अपने देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, हम ईमानदार नागरिक बनेंगे,
हम गणतंत्र को केवल मनाएंगे नहीं, लेकिन जीकर दिखाएंगे। गणतंत्र दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक जिम्मेवारी भी है। आइए आज हम गणतंत्र दिन को सिर्फ मनाइए नहीं, लेकिन जीवित भी रखिए। अगर ये संदेश दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, देश के हर नागरिक तक शेयर करें और ऐसे ही सच्चे, निर्भीक और देशभक्ति भरे संदेशों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, आभार। भारत माता की जय।